बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में 3.2 आज इसके हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये हल करेंगे। मैंने यहाँ फर्स्ट पेज पे ये हल कर दिए। अब मैं इसे डिस्कस करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y वेरीज इनवर्सली, ये पहला क्वेश्चन आ गया जो इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में है। y वेरीज इनवर्सली एज x, यानी y और x में इनवर्स प्रोपोर्शन है। y को उसने पहले डिस्कस किया तो मैंने y पहले लिख लिया। y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x। इनवर्स का मतलब एक अगर बगैर बटे में है तो दूसरी बटे में फ्रैक्शन में होगी, इनवर्स होगी, उलट होता है। यानी एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। ये चीज गिवन है, मैंने यहाँ लिख दिया गिवन। अब इसके बाद एंड y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज भी गिवन। फाइंड, तो फाइंड से पहले का डाटा मैंने आपको पहले भी कहा था के मालूम करने के लिए, मतलब एक कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फाइंड करने के लिए ये डाटा होता है। तो यही डाटा हमने यूज किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया, के आ गया। अब ये y और x की जगह मैंने ये वैल्यूज दर्ज कर दी, y7 x2, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी और ये 2 से कैंसिल, आपके पास के आ गया 14। यहाँ पर के फाइंड करने के लिए जो डाटा था मैंने यूज कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, y। मैंने फिर डाटा बनाया, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉमास देते हैं हर वैल्यू के बाद, एंड x इक्वल 126 ये गिवन है। तो y मालूम करना है। फर्स्ट इक्वेशन जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करने के बाद हमारी इक्वेशन बनी, यही यूज करते हैं और हर बार हम यूज करेंगे यही। मैंने यही इक्वेशन लिख दी, y इक्वल टू के इंटू 1/x, गिवन वैल्यूज पुट की। के की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 14, x की वैल्यू 126, तो बटे में है 1 ओवर 126, कैंसिलेशन होगी 9 से, तो 1 ओवर 9, y इक्वल टू 1 ओवर 9, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, इफ y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x। अब उसने इनवर्सली की बात तो नहीं की, लेकिन खुद से एक प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन, एक प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल बनाकर आपको दे दिया कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x, गिवन बिल्कुल सेम। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, फाइंड। तो फाइंड से पहले का डाटा के मालूम करने के लिए मैंने इक्वेशन बनाई, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया, के मल्टीप्लाई 1 ओवर x, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। 1/3 कैन बी कैंसल्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑन 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 को 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर 12 हो गया। अब ये k की वैल्यू आई। अब वो डाटा लिखेंगे जो गिवन है, y24, ये y24, फाइंड x, ये x, क्वेश्चन मार्क, हर वैल्यू के बाद कॉमास। वन इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसी में वैल्यूज पुट की। अब y24 गिवन है, k12 हमने फाइंड किया, x मालूम करना है। ये चीज आप डायरेक्ट इधर x ला सकते हैं, 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 12 ओवर x, अभी भी x इधर आ सकता है, 24 इधर आ सकता है, मैंने ऐसा ही किया। 12 2 इधर 24, 1/2। अगर आप मजीद एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पिक करते ऐसी चीजें, तो देखें जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। ये इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 24x इक्वल 12 मल्टीप्लाई 1, 12। अब 24x है, x अकेला करना है तो दोनों तरफ 24 पे डिवाइड, ये कैंसिल आउट, x इक्वल टू 12 ओवर 24। तो मैंने यही तो डायरेक्ट यहाँ लिखा था, x इक्वल 12 ओवर 24। इस किस्म की एक्सप्लेनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा बिलो एवरेज होते हैं, उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, अगेन आपको ये दिया हुआ है, W इज प्रोपोर्शनल टू 1/z, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। W और Z में इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। मैंने यहाँ लिख दिया गिवन। अब वैल्यूज गिवन, W इज इक्वल टू 5, Z इक्वल टू 7, फाइंड। तो फाइंड से पहले का डाटा के फाइंड करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म किया, के और वैल्यूज दर्ज की। अब 1/7 को हमने यहाँ कैंसिल करना है, के अकेला करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, यहाँ 35 आ गया। अब ये के की वैल्यू आ गई, जो वैल्यूज गिवन है वो पुट की।
आपके पास W फाइंड करना है, मैंने W क्वेश्चन मार्क लिख दिया और Z गिवन है 175/4। वैल्यू सर्च की 35K की वैल्यू 1/Z। अब Z की वैल्यू 175/4, फ्रैक्शन के बाद फिर फ्रैक्शन नीचे है। तो अब जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हम इसे दो तरीकों से हल कर सकते हैं। मैंने आपको रेशो के टॉपिक में समझाया था कि रेशो कैन बी रिटन एज A रेशो B, A ओवर B एंड A डिवाइडेड बाय B। ये तीन वेज हैं आप रेशो को लिख सकते हैं। अब जरा गौर करें, आपके पास अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो आप इस तरह लिख दें A डिवाइडेड बाय B। अब यहाँ पर 1/Z है और Z की वैल्यू बटे में है, तो आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय Z। मतलब यहाँ पर K मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय Z और K की वैल्यू 35 एंड मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू 175/4। अब 1 मल्टीप्लाई 4/175 एंड यहाँ पर तो 35 पहले से है। यही चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखी है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब और वे बताता हूँ आपको कि किस तरह इस तरह के सवालों को हल करना है। फ्रैक्शन के नीचे जो रकम इमीडिएट इससे कांटेक्ट में है 175 है, तो 4 और नीचे चला गया ना, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया, 4 ऊपर, यहाँ 175 जो बिल्कुल इस फ्रैक्शन के हिस्सा थी, इसका डिनोमिनेटर था, उसे रहने दिया। तो ये 4 ऊपर न्यूमरेटर ऊपर की वैल्यू में चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 35 इससे कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा तो 4/5 W की वैल्यू हमें मिल गई। थैंक यू।